सो हेलो फ्रेंड्स, हम नाइन्थ क्लास का पॉलिनोमियल्स चैप्टर कर रहे थे। तो आज हम उसमें रिमाइंडर थ्योरम करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया ही था कि रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो हम आज उसी से स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली है क्या, इसका यूज़ कहाँ पर आता है और ये कैसे सीखते हैं। तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रिमाइंडर किसे कहते हैं? जब आप किसी भी नंबर को किसी और उससे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो अगर वो पूरा डिवाइड ना हो तो हमारे पास कोई नंबर बचता है। जो नंबर हमारे पास एक्स्ट्रा होता है तो वो एक्स्ट्रा नंबर को रिमाइंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 15 को डिवाइड कर रहे हैं 6 के साथ, तो 6 2 12 आ जाएगा और हमारे पास बच जाएगा रिमाइंडर 3। तो 3 रिमाइंडर का मतलब हमारे पास जो ऊपर वाला नंबर है, यानी जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड में 3 नंबर एक्स्ट्रा हैं, कोई भी 3 वैल्यूज ज़्यादा है। अगर हम उन्हें निकाल देंगे तो 6 पूरा डिविडेंड को डिवाइड करेगा। जैसे 15 को हम लिखेंगे 6 इंटू, अगर मैं 1 लिखूंगा तो आ जाएगा 6, तो मुझे लिखने पड़ेगा +9। लेकिन उसकी बजाय अगर मैं लिखूंगा 6 इंटू 2, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, उसके बाद प्लस। अब 15 इक्वल्स टू 6 इंटू 2 तो नहीं होता, 6 इंटू 2 12, तो 12 में हमें 3 और ऐड करने पड़ेंगे। तो ये जो 3 हमने ऐड किए हैं, इन 3 को कहते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बेसिकली किसे कहते हैं? अगर आप एक पॉलिनोमियल को किसी और पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो जो आपके पास कोई वैल्यू बचती है जो पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से पूरा डिवाइड नहीं होने दे रही, उसे हम कह देते हैं रिमाइंडर। तो जैसे ये हो गया, अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ 12 डिवाइडेड बाई 6 तो आ जाएगा 2। ये 2 हमारा क्वोशिएंट आएगा। क्यों? क्योंकि जब 12 के साथ 6 डिवाइड होगा तो हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं बचेगी जो यहाँ पर हमें दिक्कत लाए डिवाइड करने में। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि क्या हम इसी तरह कोई इसी पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 2x³ प्लस x² प्लस x, ये मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है px, और आपको इसको डिवाइड करना है एक और पॉलिनोमियल qx से, और qx सिंपली लेते हैं हम x, ज़्यादा मतलब नया सीखने के लिए ज़्यादा दिक्कत ना आए तो x से लेते हैं। तो मैं आपसे कहूँ डिवाइड दिस बाय दिस, तो डिवाइड को बेसिकली जैसे हमने लिखा 15/6, इसको लिखते हैं 2x³ प्लस x² प्लस x बाय x। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मैं अभी एक आपको चीज़ बताने जा रहा हूं, आपको एक नॉलेज की बात बताने जा रहा हूं। अगर आप अब से 4 साल यानी कि 9th 10th +1 एंड +2 मैथ्स करने वाले हैं तो ये इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है ये आपको अगले 4 साल काम आएगा। और अगर आप 9th और 10th के लिए ही कर रहे हैं तो 9th और 10th में भी ये आपको आएगा ही आएगा। इसीलिए अगर आप इसको एक बार में ही सीख लेंगे तो आपको आगे मैथमेटिक्स में इस टॉपिक से रिलेटेड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय डी इक्वल्स टू a बाई डी प्लस b बाई डी प्लस c बाई डी। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं a b c और उन पर कोई भी ऑपरेशन लगा है एडिशन का या सब्सट्रैक्शन का, और अगर उन सभी को कोई एक नंबर नीचे डिवाइड कर रहा है तो वो एक नंबर उन पूरे को भी डिवाइड करेगा और सिंगल टर्म को भी करेगा। जैसे अगर आपको लिखा गया 2 + 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आप सिंपली कर सकते हैं, ऊपर आ जाएगा 2 + 2 + 2 6, 6/2 इक्वल्स टू 3। तो आप, लेकिन नॉर्मली जैसे आप पॉलिनोमियल्स करेंगे तो यहाँ पर डिग्री अलग अलग है तो आप ऐड तो कर नहीं सकते, और ए बी सी भी है तो आप ऐड तो यहाँ कर ही नहीं सकते। तो यानी कि a बाई डी, b बाई डी और c बाई डी, आंसर जो इनका है वो सेम आएगा। अगर एग्जाम्पल देखनी है तो इसी को देख लीजिए, ये a
ये B, ये C और इसको मान लीजिए D। तो हमने क्या लिखा, A/D प्लस B/D प्लस C/D। तो 2/2 प्लस 2/2 प्लस 2/2। तो ये जो सिंबल है ये होता है दिस एम्प्लॉयज़। दिस एम्प्लॉयज़ का मतलब जो हमने स्टेप किया उससे फर्दर, उसके बाद जो स्टेप आने वाला है। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 रिजल्ट इन 1, अगेन 1, अगेन 1, 1 and 1 1 3। तो देखा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप पॉलिनोमियल्स के साथ डील करने वाले हैं तो इसमें आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं x के साथ। तो वैसे ही ये लिखा जाएगा 2x³ डिवाइडेड बाई x प्लस x² डिवाइडेड बाई x प्लस x डिवाइडेड बाई x। तो आपको याद ही होगा, आपने 8th क्लास में एक्सपोनेंट्स पढ़ा और हमने फर्स्ट चैप्टर में भी एक्सपोनेंट्स पढ़ा था। तो जैसे यहाँ पर डिग्री 1 है x की, तो ये ऊपर चली जाएगी और ऊपर जाकर ये माइनस की हो जाएगी। वो लंबा कंसेप्ट या कह लीजिए वो बेसिक कंसेप्ट था जो न्यू लर्नर्स के लिए होता है। लेकिन अब आप एक्सपोनेंट्स के बारे में जान चुके हैं, तो बजाय इसको ऊपर ले जाकर कट करने के या जो पावर माइनस होती है मल्टीप्लाई में उसको करने की बजाय आप सीधा कर लीजिए। यहाँ पर x की पावर 3 है, यानी कि यहाँ पर 3x हैं और आपके पास क्या है 1x। x³ का मतलब 3x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ब्रैकेट कर लीजिए आपको मल्टीप्लाई का। तो 3x मल्टीप्लाई हो रहे थे और नीचे 1x था, तो 1x के साथ कट गया, ऊपर क्या बचा x²। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और दिस विल रिजल्ट इन 1x डिवाइडेड बाई x1। तो ये आ गया 2x² प्लस x प्लस 1। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या आपके पास कोई रिमाइंडर बचा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जो पॉलिनोमियल 2x³ प्लस x² प्लस x को डिवाइड करना था x के साथ, वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब हमारे पास किसी टाइप का कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। और अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे डिवाइड करना है 3x² प्लस x माइनस 1, तो जैसे इसको अगर हम x के साथ डिवाइड करें तो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, ये कट, ये 1। अब 3x प्लस 1 माइनस 1/x। अब ये 1/x कहाँ से आ गया भाई? हमने तो x न्यूमिनेटर में पढ़ा है, डिनोमिनेटर में x के बारे में तो जाना ही नहीं। दोस्तों जो डिनोमिनेटर में x होता है ना, जब आप उसको ऊपर लेकर जाएंगे, जैसे मैंने ऊपर बताया, तो उसकी जो पावर है वो चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर पावर 1 है तो ऊपर जाकर पावर हो जाएगी -1। तो पावर हो गई -1। और पॉलिनोमियल्स का जो एक रूल मैंने बताया था, एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, या कह लीजिए कि पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल्स हैं उन सभी की पावर 0 या 0 से बड़ी होगी। मतलब पावर जो होगी पॉलिनोमियल की वो होल नंबर होगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी इंटीजर नहीं हो सकती। तो ये हो गई नेगेटिव, इट मीन्स ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो पॉलिनोमियल नहीं है तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अगर इसको मैं आसान तरीके से समझाऊं तो मैं बेसिकली ये कह रहा हूं कि जहां तक x की जो हमें डिवाइड करना था डिविडेंड, जहां पर डिविडेंड की पावर डिवाइज़र की पावर से बड़ी थी, मतलब ये हमारा डिविडेंड है, इसकी पावर 2 थी, इससे बड़ी 1 थी, 1 के बराबर, तो डिविडेंड की पावर डिवाइज़र के इक्वल थी, वहाँ तक तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x की पावर 0 विल रिजल्ट इन 1, तो 1 × -1 -1। तो यहाँ पर जो डिविडेंड है उसकी पावर डिवाइज़र की पावर से कम हो गई, तो ये डिवाइड नहीं होगा और ये हमारे पास बच जाएगा रिमाइंडर। तो आपने पॉलिनोमियल्स का जो रिमाइंडर होता है उसे सीख लिया। अब दोस्तों मैंने जो पहले लिखा था 15 = 6 × 2 + 3, ये आपको कुछ जानना पहचाना नहीं लगता?
जाना पहचाना मतलब आप पिछली क्लासों में भी पढ़ते आए हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जी हाँ, ये वही रिलेशन है जो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, बस इसको हमने नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप इसको वैसे डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल वही आएगा। ये देखिए 3 रिमाइंडर, 2 कोशेंट, 6 डिवाइज़र और 15 डिविडेंड। तो अब हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना सीखते हैं इसी वे में। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम पहले आसान पॉलिनोमियल ही ले लेते हैं। तो हमने मान लीजिए पॉलिनोमियल ले ली 3x² प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स हैं। मैंने बताया था कि प्लस का साइन टर्म्स को डिवाइड कर देता है। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो इनको बेसिकली क्या करना होता है, सबसे पहले इनको अरेंज करना होता है। किसमें? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसकी पावर सबसे बड़ी वो आगे, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम और एज सो ऑन। तो x की पावर यहाँ पर 1 है, x की पावर यहाँ पर 0 है। तो हमने पहले 1 लिखा, उसके बाद 0 लिखा। अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं? जो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर वाला टेक्निक बताई वो अंदर भी लिखी जाएगी। मतलब जो हम डिवाइड के अंदर डिविडेंड को लिखते हैं वो भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो हमने x को डिवाइड करना है 3x² के साथ। आपको सिंगल सिंगल टर्म के साथ डिवाइड करना है। मैंने बताया ना कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी सिंगल सिंगल टर्म के साथ डिवाइड। तो ये वही है, बस ये रिप्रेजेंट करने का एक वे है और अच्छा वे है और हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देता है। जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं मैं आपको वो भी बताता जाऊंगा। तो हमने लिखा 3x² डिवाइडेड बाई x, ये कट गया, ये आ गया 3x। तो ये 3x क्या आया? यस, ये 3x आया है कोशेंट। तो कोशेंट की जगह कहाँ पर होती है? यहाँ या यहाँ। तो ये अब आपको क्या करना है, हमें रिमाइंडर 0 लाने का एम करना है। मतलब हमें तो भाई रिमाइंडर 0 ही चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर वर्ड आया या नंबर आया उसको इन सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बट वैसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3x इंटू एक्स 3x², 3x इंटू 1 प्लस 3x। उसके बाद अगर हम किसी एक नंबर में से किसी एक दूसरे नंबर को माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो जो दूसरा नंबर होता है उसके आगे माइनस का साइन आ जाता है। तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। मतलब कैसे? दो टर्म्स हैं तो हम दोनों के साइन चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे साइन चेंज। लिखेंगे का मतलब याद रखना है, लिखना नहीं है। तो यहाँ पर कोई साइन नहीं का मतलब प्लस का साइन, तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस, प्लस माइनस। अगर माइनस होता तो प्लस। और जो ऊपर वाले साइन है उनको राउंड कर लीजिए। राउंड क्यों? राउंड करने से आपको याद रहेगा कि हमें गोल वाले साइन नहीं यूज़ करने, हमें जो राउंड साइन है उनका यूज़ नहीं करना। तो प्लस 3x² माइनस 3x² कट गए, क्या आया? 0। अब माइनस 3x प्लस x, तो माइनस 2x, माइनस 2x माइनस 1। अब फिर से वही स्टेप, x डिवाइडेड बाय दिस टर्म। तो माइनस 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो यहाँ पर आपने लिखा माइनस 2। माइनस 2 को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लिखा जाएगा माइनस 2x और यहाँ पर माइनस 2। तो फिर से साइन चेंज, राउंड राउंड प्लस। अब यहाँ पर माइनस था तो प्लस आ गया, माइनस था तो प्लस आ गया, ये भी कट गए और यहाँ पर आ गया 1। तो अब आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई x। अगर आपको ध्यान में आ गया या आपकी नज़र पड़ गई कि यहाँ पर इसकी डिग्री x की डिग्री से छोटी है तो ये डिवाइड नहीं होगा।
मैंने जानबूझकर बोला था। तो अगर आपका ध्यान बढ़ गया इसका मतलब आप फुल अटेंशन के साथ वीडियो को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अगर नहीं पढ़ा तो चिंता की बात नहीं, आपके लिए ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, तो ये इसकी कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे इसके बारे में पता चल जाएगा। तो अब हम 3-4 और सम्स की प्रैक्टिस करते हैं जो इसी टाइप के हैं, या जो मतलब डिवीजन के टाइप के हैं। तो आपको ये जो डिवीजन मेथड है, रिमाइंडर थ्योरम है, ये समझ आ जाए। तो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम है क्या? रिमाइंडर थ्योरम ने हमने रिमाइंडर के बारे में जाना कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसका रिमाइंडर किस नेचर का होता है, और पॉलिनोमियल को देखकर हमें कैसे पता चलता है। जैसे यहाँ पर पॉलिनोमियल की जो लास्ट डिग्री थी वो कितनी थी? 0। पॉलिनोमियल की लास्ट डिग्री थी 0, और यहाँ पर जो हमारा नंबर है उसकी ग्रेटेस्ट डिग्री थी 1। तो सबसे पहले मैंने कहा डिसेंडिंग, जब आपने डिसेंडिंग में अरेंज किया तो सबसे आगे तो आएगी ग्रेटेस्ट डिग्री, और डिवाइड करते वक्त मैंने पहले ही कह दिया कि आपको यूज ग्रेटेस्ट डिग्री करनी है। तो इसकी डिग्री थी 0, इसकी डिग्री थी 1, तो आपको देख के सार ही पता चल जाएगा कि ये इसके साथ डिवाइड होगा या नहीं होगा, या अगर होगा तो रिमाइंडर क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। धीरे धीरे आपको इनके बारे में और ज़्यादा नॉलेज आती जाएगी जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो के एंड तक मैं आपको और सम्स भी समझाऊंगा, और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दूंगा, पीडीएफ की फॉर्म में भी दूंगा, और हम वीडियो के बाद पेज भी ऐड कर देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। तो अब हम डिवाइड करते हैं एक पॉलिनोमियल, डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स। तो क्या आप इसे डिवाइड कर सकते हैं? जी नहीं। क्यों? अभी मैंने बताया कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो ये ऐसे लिखा जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स प्लस 1। तो x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? अच्छा पहले आप ये बताइए कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसकी नेचर क्या होगी? ओके, आपने जो भी आंसर देखा अब देखिए वो मैच करेगा या नहीं। तो एक्स स्क्वायर को जब आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आएगा एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या आपको यहाँ पर कोई स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है जिसके नीचे आप उसको लिख सकें? जैसे पिछले वाले में तो थी, तो वैसे ही लिखा जाता है, क्यूबिक के नीचे क्यूबिक, क्वाड्रेटिक के नीचे क्वाड्रेटिक, और लीनियर के नीचे लीनियर। तो यहाँ पर तो कोई क्वाड्रेटिक है ही नहीं, तो आप क्या लिखेंगे? जहाँ पर टर्म्स खत्म हो गई उसके बाद नीचे वाली लाइन में वैसे ही एक्स स्क्वायर। अब वही साइन चेंज, माइनस, और इसके बाद मैंने पहले बताया था कि अंदर वाली टर्म्स को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब 2x स्क्वायर है, जो सॉरी x की पावर 2 यानी कि x स्क्वायर है, वो आगे आ जाएगा, माइनस एक्स, माइनस का साइन तो आएगा ही, क्यों? हमने साइन चेंज किए हैं भाई, इसके साइन तो चेंज हो गए, चाहे उस पर कोई और ऑपरेशन लगा है चाहे नहीं लगा, मगर साइन तो वही आएगा, प्लस 1। अब इसको फिर से इसके साथ डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, अब फिर से माइनस एक्स। ये जानबूझकर ये वाली एग्जांपल ली है ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि टर्म्स के नीचे टर्म्स लिखते हैं। ये नॉर्मल सी मिस्टेक्स हैं, सभी बच्चे करते हैं, और लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये मिस्टेक्स जो है वो रिकवर हो जाती हैं। तो दोबारा से साइन चेंज कट, तो x प्लस 1, x डिवाइडेड बाई x 1 इंटू x प्लस 1, साइन चेंज 0। तो अब बताइए, आपने प्रेडिक्ट किया होगा कि रिमाइंडर जो है वो बचेगा, और बचेगा भी क्या? 1/x, या कोई भी 1/x ही सोचा होगा। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर क्यों नहीं आया और पिछले वाले में रिमाइंडर क्यों आ गया? क्योंकि पिछले वाले में जो डिसेंडिंग ऑर्डर था वो कंप्लीट हो रहा था। कंप्लीट का मतलब डिग्री स्क्वायर यानी कि, एक मिनट,
डिग्री 2, उसके बाद डिग्री 1, डिग्री 0, और 0 से छोटी तो डिग्री हो ही नहीं सकती, वो तो पॉलिनोमियल हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। यहाँ पर क्या था, क्यूबिक के बाद सीधी 0 डिग्री आ गई, मतलब डिग्री आपके पास थी 3 के बाद डायरेक्ट आ गई 0, बीच में से 2 और 1 मिस हो गई। तो अगर वो मिस ना होती तो आपका आंसर बिल्कुल सही होता, लेकिन उनके मिस होने के कारण आपका आंसर जो है वो गलत हो गया। तो मैंने इस क्वेश्चन को बेसिकली इसीलिए लिया था कि प्रेडिक्ट करने से पहले भी 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और एक और चीज़, एक टर्म के नीचे जो दूसरी टर्म होती है उसको समझाने के लिए। तो अब हम 1-2 एग्जांपल्स और करते हैं और आज का जो टॉपिक है उसे सम अप करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर मैं कह रहा हूं कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहूं जो 12 है वो 6 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे कि 12 है वो 6 का फैक्टर है। अगर मैं कहूं कि 15 है वो 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे कि जो 15 है वो 3 का फैक्टर है। उसी तरह अगर ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से कंप्लीटली डिवाइड कर रही है, तो ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल की फैक्टर है। और पिछली वीडियो में हमने देख ही लिया था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल की कोई और पॉलिनोमियल या ज़ीरो फैक्टर होती है तो मतलब वो उसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई का यहाँ पर अब आपको पता चलेगा, जैसे इसी एग्जांपल को ले लीजिए, हमारे पास थी पॉलिनोमियल +1, इसको अब कौन सी पॉलिनोमियल सेटिस्फाई कर रही है? x+1। तो आपने यहाँ पर लिखा कि x+1 जो है वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है, तो x+1 को इक्वल टू लिखो 0, x इक्वल टू -1, ये प्लस सही दे जाके माइनस हो जाएगा। तो अगर आपके पास लिखा है x+1, तो इसको आप बोल सकते हैं फैक्टर या रूट, मगर लेकिन अगर आपने इसको इक्वल टू 0 रख दिया तो ये चेंज हो जाएगा 0 में। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको रूट्स और जीरोस के बारे में बताऊंगा कि उनमें डिफरेंस क्या है। उनमें बेसिकली यही डिफरेंस है कि x+1 लिखा है तो भाई वो फैक्टर या रूट है, मगर x+1 इक्वल टू 0 लिख दिया तो x इक्वल टू -1 वो 0 हो गया, एक पॉलिनोमियल का 0। अब ये पॉलिनोमियल इसकी फैक्टर थी, फैक्टर का मतलब कंप्लीट डिवाइड कर रही है, और ये जो 0 बनी है ये 0 हमने इसी पॉलिनोमियल से बनाई है। इसका मतलब जो ये 0 है ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई का मतलब जब आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 0 क्यों आएगा वो देखते हैं। जैसे आपने लिखा -1 का क्यूब +1, तो आ गया -1 + 1 इक्वल्स टू 0। अब 0 क्यों आया? क्योंकि रिमाइंडर जो था वो 0 था। ये पॉलिनोमियल की 0 को इसमें पुट करने का मतलब होता है आप उसको बेसिकली डिवाइड ही कर रहे हैं, मगर यू आर डिवाइडिंग इट इन अ वन लाइन प्रॉब्लम। मतलब इतना बड़ा झंझट करने की बजाय आपने एक लाइन में उसको फिनिश कर दिया और आपके पास जो रिमाइंडर था वो भी यहीं पर आ गया। अगर आप पिछले वाले सम्स को भी इसी टाइप से करेंगे तो यहाँ पर भी आपको रिमाइंडर वैसे ही शो होगा। अब मैं आपको 2 सम्स की प्रैक्टिस और करवाता हूँ, उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, हम अब डीपीपी प्रॉब्लम्स भी करवाया करेंगे। डीपीपी का मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में क्या होगा, जो भी हम चैप्टर का टॉपिक कवर करेंगे उस चैप्टर के टॉपिक की रिलेटेड क्वेश्चंस, मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपको इसमें करवाया करूंगा और उसके बाद आपको एक क्वेश्चंस की डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम फाइल मिलेगी। मतलब हम वीडियो के बाद उसका जो पिक्स है वो भी लेंगे, तो आप वीडियो को स्टॉप करके उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा पीडीएफ फाइल का, आप डायरेक्ट पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और
प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें, उसमें आंसर्स भी गिवन होंगे। और अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम में कोई भी और दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए या किसी भी थ्रू हमारे तक प्रॉब्लम पहुंचाइए। हम नेक्स्ट वीडियो में या डाउट डे वाले दिन आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर बताएंगे। तो अब हम अगली प्रॉब्लम को या अगली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें रिमाइंडर क्या आएगा आपको बताना है। मतलब आप अगर आपको लगता है कि आपको कंसेप्ट अच्छे से आ गया तो आप वीडियो को इक्वेशन लिखने के बाद पॉज करें और उसके बाद अपनी कॉपी पर खुद बाय खुद ट्राई करें। ये सबसे अच्छा मेथड होता है खुद की एबिलिटी को इंक्रीज करने का। उसके बाद आप मेरे से मैच कर सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूं, अगर आपने स्टॉप करना है तो आप कर सकते हैं। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। दिस विल एक्स क्यूब को इसके साथ मल्टीप्लाई किया x4 माइनस एक्स क्यूब। अब साइन चेंज, तो ये प्लस था ये माइनस था प्लस कट हो गया 2x क्यूब। तो फिर से डिवाइड किया, ये प्लस तो यहाँ पर रहेगा ही 2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर तो भाई यही है। तो माइनस का 2x स्क्वायर साइन चेंज माइनस प्लस कट गया, माइनस और प्लस कट गया x प्लस 1 x को डिवाइड किया 1 x माइनस 1। अब बच्चे जो है वो यहाँ पर गलती करते हैं, क्या प्लस और माइनस देखा काट देते हैं, नहीं काटना कभी। अभी साइन चेंज वाला स्टेप बाकी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर राउंड कर लीजिए। आप देख लीजिए, आपसे भी एक ना एक बार ये गलती ज़रूर होगी, लेकिन गलतियों से ही सीखेंगे। तो 1 + 1 2, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ गया 2। अगर आप x - 1 = 0 x = 1, इस x1 को यहाँ पर पुट करेंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। मतलब रिमाइंडर जो है 2 आएगा, 0 नहीं आएगा। देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले आपको वैसे ही लिखना है, px लिखकर जो पॉलिनोमियल है उसे मेंशन करना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पर अब सभी क्लासेस की वीडियोस जो है वो डाला करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह भी दिया करेंगे और प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डाउट डे, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो इस क्वारंटाइन के टाइम पर घर पर बैठकर पढ़ने के लिए आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो अभी सब्सक्राइब करें। अब क्वेश्चन देखते हैं। x की वैल्यू यहाँ -1 थी, तो यहाँ भाई हो गई प्लस। यहाँ पर आपने पुट किया, पुट x = +1, तो 1 पावर 4 1, 1 पावर 3 1, 1 का स्क्वायर 1 और -2 × 1 -2, यहाँ पर +1 +1, तो +1 +1 2 - 2 प्लस ये भी 2। मतलब आपको जो है वो रिमाइंडर पता चल गया बिना इतना बड़ा स्टेप करे, बिना जो इतना बड़ा स्टेप आपने किया उसको करे बगैर आपको डायरेक्ट रिमाइंडर पता चल गया कि आपका जो रिमाइंडर है वो आएगा 2। ये शॉर्ट मेथड है। तो अब मैं आपको जो सम्स दूंगा उसमें आपको क्या करना है, इस मेथड से भी और इस मेथड से भी। दोस्तों, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है, तो बेहतर यही होगा अगर आप इसको दोनों मेथड से करेंगे तो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगी और जो प्रैक्टिस होगी वो बहुत दी बेस्ट होगी। और इसके बाद हम टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, उसकी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप हमारे साथ टाइम टू टाइम अटैच रहना चाहते हैं और हमारे न्यू अपडेट्स के साथ बिल्कुल रेगुलर रहना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज का वीडियो सेशन यहीं तक है। आज के हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में सीख लिया। अगर आपको किसी टाइप की कोई भी क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको
आपकी क्यूरी के रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट सा रिकैप दे दूंगा, या जो भी प्रॉब्लम हुई, अगर बड़ी प्रॉब्लम हुई तो मैं सारा भी दोबारा से बता दूंगा, न्यू वे से समझा दूंगा। नो वरीज अबाउट दैट। बट वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनका भी टाइम यूटिलाइज करवाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।